खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय कृषि मंत्री पहुंचे भेरुंडा के ग्राम पिपलानी। मुख्यमंत्री कन्यादान एवं निकाह योजना के तहत 600 कौम से ऊपर वार बंधुओं को दिया आशीर्वाद। कौम भारतीय सेना पाकिस्तान को घर में घुसकर मुंह तोड़ जवाब दे रही है, सीएम यादव बोले। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में फौज, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर भेरुंडा के ग्राम पिपलानी पहुंचे, जहां आयोजित कार्यक्रम मुख्यमंत्री कन्यादान निकाह योजना में सम्मिलित हुए, जहां लगभग 600 से अधिक कन्याओं का विवाह एवं निकाह संपन्न कराया गया, जिसमें मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री ने वार बंधुओं को आशीर्वाद दिया। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच से कहा कि मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए जो योजनाएं मैंने चलाई थी वे हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उन्हें आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंच से जनता को संबोधित करते हुए लगभग 195 करोड़ रुपए से अधिक के निर्माण एवं विकास कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण किया गया और कहा कि बुधनी विधानसभा में जो भी विकास के कार्य हैं वह निरंतर जारी रहेंगे और बुधनी विधानसभा क्षेत्र की जो भी मांगे हैं उन्हें पूरी की जाएगी। वहीं उन्होंने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान घर में घुसकर हमारी सेना मर रही है। वहीं 22 अप्रैल को पहलगाम में जो पाकिस्तान कायराना हरकत की थी उसका भी प्रधानमंत्री जी द्वारा अंदर घुसकर जवाब दिया है। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देश में जो चुनौतीपूर्ण माहौल चल रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना पूरी तरह सक्षम है, बाहरी चुनौतियों के लिए भी और देश के अंदर चल रही घटना से निपटने के लिए भी है। ऐसे माहौल के समय भी देश के अंदर शहनाइयां बज रही है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम महफूज है, देश की रक्षा सेना कर रही है, तो देश की जनता के लिए अनाज उगने का काम किसान कर रहा है और जरूरत पड़ी तो हम सब देशवासी पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार हैं। माता की हम सब एक है विवाह के मंडप में, एक तरफ दूसरी तरफ शहनाइयां भी बज रही है। ये मोदी जी के नेतृत्व का भारत। आज इस अवसर पर मैं आपकी सब बेटियों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और मुख्यमंत्री जी ये मुख्यमंत्री कन्यादान अनुमति योजना कई गरीब परिवार बेटियों का ठीक से विवाह नहीं कर पाते, 2006-07 में चालू हुई, आपने उसको भव्य स्वरूप और प्रदान किया। मैं मुख्यमंत्री जी का भी हृदय से स्वागत करता हूँ और इस बात के लिए भी कि जितनी योजनाएं भारत कांग्रेस ने कभी नहीं चलाई, मेरा समाज बेटा कभी एक कार्यक्रम कांग्रेस ने किया है तो एक रोड स्टेट में कांग्रेस का बना, क्या पीने की पानी की व्यवस्था कभी कांग्रेस ने की, क्या सिंचाई के लिए कभी कांग्रेस का पानी दिया? वर्षों तक केवल राज करते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता की जिंदगी बदलने का काम किया, जनता की जिंदगी बदलने का काम किया। सड़कों का जाल हो, सिंचाई का पानी हो, पीने का पानी की व्यवस्था हो, स्कूल हो, अस्पतालों में आज काम नहीं गिनाना चाहते, लगातार विकास के काम चल रहे हैं। और मुझे खुशी है कहते हुए श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व और ताकत के साथ वो काम आगे जारी है। विकास भी होगा, जन कल्याण की योजना भी चलेगी। लाडली लक्ष्मी योजना में अभी मैंने उस दिन लाडली लक्ष्मी दिवस पर मुख्यमंत्री जी का भाषण और भेरुंडा में पिपलानी इलाके में हमारे बीच मंच पर अभी जिसने भाषण दिया, हम सबके नेता पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान में भारत सरकार के यशस्वी कृषि मंत्री, जोरदार अभिनंदन करें, हमारे दोनों हाथ उठाकर। आपके हमारे नेता शुरू से एक ऐसे मध्य प्रदेश जिसका उस समय के हाल इतने बेहाल थे,
कुछ कह नहीं सकते थे। कांग्रेस के शासनकाल में सभी क्षेत्रों में लगातार बिजली, पानी, सड़क, मुझे बताया गया कि यहाँ आने के लिए भी सड़क नहीं थी। आज सड़कों का जाल बिछा। जोरदार अभिनंदन करें माननीय शिवराज सिंह चौहान हमारे भाई साहब का, जिनके कारण से पूरा प्रदेश एक विकासशील से विकसित प्रदेश की तरफ बढ़ते हुए हम सब देख रहे हैं। आज के इस मंच पर मौजूद हमारे सबके बीच हमारे अपने राजस्व मंत्री माननीय मंत्री श्रीमान करण सिंह वर्मा जी, जोरदार अभिनंदन माननीय करण सिंह वर्मा जी का, जिनके नेतृत्व में साहिबान तहसील अब नामांतरण कराने के लिए पटवारी को पास जाने की जरूरत नहीं, अपने आप नामांतरण होता है। हम सब जानते हैं ऐसे कई नवाचारों के साथ पूर्व ऑफिस बैंक के अध्यक्ष और वर्तमान में आपके विधायक हमारे बीच रमाकांत भार्गव जी, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत है। माननीय विधायक श्रीमान आशीष शर्मा जी, किसानों को रोज नगद अगर कहीं आता है तो पशुएं रखे, भैंस रखे। आज पूरा प्रदेश देश के अंदर दूध उत्पादन में तीसरे नंबर पे है, लेकिन हमने तय किया है आप सबकी मदद से 3 साल से 5 साल में मध्य प्रदेश 20% दूध उत्पादन करेगा। 20%। जोरदार अभिनंदन करो। आपका दूध, एक एक व्यक्ति का, गाय का दूध, भैंस का दूध आप अपने सांची डेयरी के माध्यम से या प्राइवेट डेयरियों के माध्यम से कहीं भी आप दूध उत्पादन करो। जैसे गेहूं का उत्पादन करते हो, गेहूं खरीदने के लिए सरकार ने अपने ये संसाधन लगाए, ऐसे दूध खरीद करके मध्य प्रदेश के अंदर वापस नया दौर लाना पड़ेगा। हम तो वैसे ही गोपाल कृष्ण वाले लोग हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। जब भगवान राम मुस्कुरा रहे अयोध्या में तो गोपाल कृष्ण के हमारे किसान भाई बहन इनके जीवन में बदलाव आना चाहिए। इसलिए कृषि के आधार पे, पशुपालन के आधार पर और हमारी सनातन संस्कृति के आधार पर हरेक के जीवन में आदिकाल से जो आनंद आया है उसको और बढ़ाना है। और खास करके आदिवासी अंचल में, कोरकू समाज में अब आपके लिए तो 5 हाउस पावर तक का कनेक्शन वैसे ही फ्री था, लेकिन आने वाले समय में बिजली के आधार पर भी सोलर पंप दे करके, लेकिन बिजली आपसे खरीदेगी सरकार और एक नया रास्ता देगी आपको कमाई का। जोरदार अभिनंदन करें। अपने घर घर से किसानों को ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से भी उनकी आय बढ़ाने का काम कर रही है। ऐसे एक भी बहुत सारी योजना है, लेकिन आज समय की कमी है। विस्तार से भाई साहब ने कह दिया सारी बात और आप यशस्वी प्रधानमंत्री को राम करता हूँ, सभी का अभिनंदन करता हूँ, सभी का स्वागत करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में पधारे भारत के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव साहब, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान में कृषि विकास मंत्री सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे जिला के अध्यक्ष मेहरा जी, हमारे शोर के विधायक सुरेश जी, हमारे और भी विधायक बहुत ही लोकप्रिय आशीष जी, मंच पे विराजमान हमारे आदिवासी नेत्री निर्मला जी, मंच पे बैठे सभी हमारे नेतागण। आज मुख्यमंत्री कल्याण योजना कुछ दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री परिवार के अंदर जब नया मेहमान आता है तो आने वाले परिवार की खुशियां भी 4 गुनी हो जाती, लेकिन जिसके घर से बेटी विदा होती है वो माँ बाप के लिए भी ये समय बड़ा कठिन भी जाता। अपने लाड़ की लाड़ों को पाल करके उसके क्षण क्षण उसके साथ बिताया हुआ एक एक घड़ी याद आती है जब अपनी फूल सी बेटी को दूसरे के घर में देते हैं। लेकिन आने वाले परिवार की ये जो खुशी अपना संस्कार भी है, हमारी बेटी जा रही धूमधाम से इस उम्मीद के साथ, तो बेटियां एक साथ 2 भाई हो आपके लिए मिल गए कि आपके लिए हम विदा करने आए हैं। आपके लिए पूरा मंच जोरदार अभिनंदन करो हमारी बहन बेटी की विदाई के लिए जो माँ बाप के घर से अपने ससुराल पक्ष में जा रही है। आपके जीवन में कोई कष्ट ना आए, सभी प्रकार की सुख सुविधा, एक एक चीज जो जो आपने सोची वो सब आपको मिले। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, शासन की इतनी प्रकार की योजना है
कि कहीं आपको कष्ट आने वाले नहीं। ये पुराना जमाना बुधनी का, आज बदलते दौर में मेडिकल कॉलेज अगर कहीं है तो एक विधानसभा में कहीं है तो तहसील स्तर पर बुधनी में है, और बड़े बड़े रोजगार के कारखाने और बिजली, पानी, सड़क के माध्यम से सभी प्रकार की फसलों के लिए अब 2600 रुपए क्विंटल तो गेहूं खरीद रहे हैं पूरे देश में। मुख्यमंत्री दोनों ने हमने तय कर दिया, गरीब नहीं रहेंगी बहनें, उनकी आंखों में आंसू नहीं होंगे, वो हाथ नहीं फैलाएंगी, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। इसलिए लाडली बहना भी चलेगी और लखपति दीदी का अभियान भी चलेगा। दीदियों को लखपति बनाने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, और मुझे भी प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी बनाने का काम दे दिया, तो वह काम भी लगातार चलेगा। गरीबों के घर भी बनेंगे। अभी तक पिछले साल तक लगभग 12 लाख घर, जब से तीसरी बार सरकार बनी होती, मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार से मिली प्रधानमंत्री आवास योजना के। अब मुख्यमंत्री जी जैसे जैसे बताते जाएंगे, केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग मध्य प्रदेश के साथ लगातार खेती के क्षेत्र में, किसानी के क्षेत्र में, गरीबों के मकान बनाना हो, गांव की सड़कें हो, आजीविका मिशन हो, अलग अलग कृषि विभाग की योजना लगातार चलता रहेगा। आज मैं लंबी बात नहीं करूंगा। आज तो बेटियों, तुमको बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, मामा की दुआएं लेती जा जा, तुझको सुखी संसार मिले, तुम्हारे पांव में कांटा भी ना करे, भगवान तुम्हें हर खुशी दे, और बेटा बेटी मिलकर प्रेम से रहना, जीवन अच्छे से गुजारना। सरकार ने यह व्यवस्था की कि जिंदगी की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए सीधे 49,000 का चेक आपको 49,000 आपके खाते में जाए, ताकि एक गृहस्थी, छोटी गृहस्थी की सब जरूरी चीजें पूरी हो सके। तो मिलकर प्रेम से रहना, एक दूसरे का सम्मान करना, दोनों परिवारों का मान बढ़ाना और लगातार आगे बढ़ते जाना। मेरा आशीर्वाद, बधाई, शुभकामनाएं, और विशेषकर शासन, राज्य शासन, हमारे कोरकू समाज के साथी और जिला प्रशासन, सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। इतने सुंदर आयोजन के लिए कहा अपना पिपलानी, यहाँ आना भी मुश्किल था। एक जमाना था कि अगर आ गए बरसात में आ सकते थे, 4 महीना के आलू प्याज इकट्ठे करके रखते थे, जब 4 महीने जाए नहीं पानी, नदी नाले कीचड़ बाढ़ बरसात, घरों में कैद रहना पड़ता था। और का सनातन भोपाल से 1.25 घंटे में पहुंचा, पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे बता। और इसलिए अब लगातार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भी ये क्षेत्र आगे बढ़ता जाएगा। और मामा तो आपका सेवक है, जनता की सेवा, आपके लिए भगवान की पूजा है। सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर पाकिस्तान तक आवाज जाए, ऐसे ऊंचे स्तर में भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की। आपके अपने क्षेत्र के लिए एक ही गांव में एक साथ बड़े बड़े आयोजन तो भाई साहब में भी पहली बार ही आया। जोरदार अभिनंदन करो अपने आप के लिए भी। इधर जौन समाज का, इधर कोरकू समाज का, एक एक समाज को ढूंढ ढूंढ करके उनके अपने जीवन के लिए सदैव नेता वो जो कठिनाई में साथ दे, जो सुख और दुख में समान रूप से मौजूद रहे। इसीलिए आज के इस अवसर पर हमारे माननीय कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी भाई साहब, और इस अवसर पर यहाँ के विधायक हमारे रमाकांत भार्गव जी, जोरदार अभिनंदन इनके लिए भी। बोलते नहीं है, सीधे साधे हैं, लेकिन लगातार अपने क्षेत्र में सक्रियता बनाते हैं। जो काम दे दो भार्गव जी शांतिपूर्वक उसमें लगे रहते हैं। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं आपका भी स्वागत करता हूं। मंच पर मौजूद हमारे जिला अध्यक्ष नरेश मेवाड़ा जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। माननीय विधायक भाई सुदेश राय जी, सीहोर के विधायक, आपका भी अभिनंदन। माननीय विधायक आशीष शर्मा जी, आपका भी अभिनंदन। और पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह जी, आपका भी अभिनंदन। मंच पर मौजूद जिला पंचायत के अध्यक्ष, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, तेजाजी बोर्ड के अध्यक्ष, पुराने जिला अध्यक्ष,
सारे मंच के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन कर दे और अपने आप के लिए आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम की तरह कई रंगों को समेट करके ये आज के हमारे कार्यक्रम बने। एक तरफ कई प्रकार के विकास कार्यों का भूमि पूजन, लोकार्पण भी, जैसा कि माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब ने कहा है, इस स्थान पर यहाँ से जाने के लिए वर्षा काल में पूरे 4 महीने, और वैसे भी कभी कोई आए तो आने जाने की सड़कें नहीं मिलती थी, लेकिन एक एक गांव के अंदर सड़क, बिजली, पानी, जीवन के सब संसाधन के साथ सभी प्रकार के लिए, और खासकर तो हमारी बहन बेटी के लिए हमारी सरकारों ने जो काम किया, भूतो न भविष्यति, वो जो जेंडर था, बहन बेटियों के जन्म दर की जो मात्रा थी, जो संख्या थी, वो एक ही थी। आज लाडली लक्ष्मी योजना के इसमें सबसे तेज गति से अगर मध्य प्रदेश बढ़ा है तो एक बार जोरदार ताली बजाओ माननीय भाई साहब का, और आप अपने आप का भी। जन्म से लेकर मृत्यु तक शासन की योजनाओं के माध्यम से अपने समाज को सरकार से इतनी योजना मिलती है कि पूरे देश की सरकारें अब मध्य प्रदेश की तरफ देखती है, सीखती है कि सरकार के लिए केवल भौतिक सड़क बना दो, पुल बना दो, बाकी निर्माण कर दो, ये पर्याप्त नहीं है। जब तक व्यक्तिगत जीवन में भी सरकार कदम से कदम मिला करके दुख सुख में साथ में नहीं चले तो सरकार का ही है। सरकार का मतलब सरकार समाज आधारित होना चाहिए, समाज के साथ खड़े होकर के समाज का विश्वास जीतने के लिए। इसलिए आज 16 संस्कार में से एक संस्कार विवाह संस्कार भी है। जोरदार अभिनंदन अपनी सभी बहन बेटियों के लिए, दोनों दुल्हा दुल्हन दोनों के लिए। आपका जीवन भी सुखमय हो। हमारे विदिशा लोकसभा में बुधनी विधानसभा के दरमियान पिपलानी गांव के अंदर सामूहिक विवाह कोटू समाज और गोंड समाज दोनों ने मिलकर के लगभग 570 से ज़्यादा लोगों का सामूहिक विवाह और एक यहाँ पर लगभग 200 करोड़ के आसपास के विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर मेरे साथ माननीय कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी साहब और हमने साथ में यहाँ के विधायक रमाकांत भार्गव जी और हमारे साथ सीहोर जिले के विधायक माननीय सुदेश राय जी, माननीय आशीष शर्मा जी खातेगांव विधायक और सारे मित्रों के साथ इस पूरे अभियान में खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस प्रकार चुनौती का समय चल रहा है। हमारी सेना समर्थशाली है, देश के दुश्मनों से निपटने देगी और देश के अंदर की सारी व्यवस्था सुव्यवस्था में चलते हुए खास करके जिनके विवाह के मुहूर्त तय हो गए, ऐसे में उनके घर में जो सहनाई बज रही यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वो भी महफूज है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज के इस अवसर पर मैं विकास कार्यों के लोकार्पण के साथ साथ नवयुगल दंपतियों को आशीर्वाद देने के लिए, उनके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सरकार के सामूहिक विवाह में भी हम शामिल हुए। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई और माननीय कृषि मंत्री जी को भी धन्यवाद, जिनने अपने क्षेत्र के अंदर जनता के बीच लगातार विकास कार्यों के साथ साथ सामाजिक सरोकार के ऐसे सारे कामों को चालू रखा है जिनसे लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आता है। सामूहिक विवाह कई प्रकार की कठिनाइयों से परिवार के लोगों को निकालता है, बच्चों का विवाह भी होता है और विवाह के साथ में भविष्य में गरीब आदमी के जीवन में जो भारी कष्ट आता है उस कष्ट का निराकरण भी करता है। तो जब कर्जा नहीं करना पड़ता है, बाकी परेशानियों से बाहर हो पाता है। मैं मान के चलता हूँ कि ऐसे कामों को सरकार लगातार करती रहेगी। हमारी सरकार ने पुरानी सारी योजनाओं को यथावत चालू रखने का निर्णय इसीलिए लिया है कि इन योजनाओं से प्रदेश की देश भर में एक अलग छवि बनी है। जो सामाजिक सरोकार वाली योजना है, समाज के जीवन में व्यक्तिगत लोगों को भी लाभ देती है और सरकार के प्रति विश्वास देती है। सर, ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री मोदी जी किस रूप में देखते हैं सर? किस रूप में देखते, दुनिया देख रही है उसी रूप में देखते हैं कि आज अब भारत बदल गया है। ये पुराना ज़माना नहीं है कि जब हम वैश्विक और पता नहीं कितने प्रकार के तमगे लेकर कांग्रेस के शासनकाल में हमारे सैनिकों के लोग सर काट जाते थे और हमारी सेना बार बार ऑर्डर मांगती थी, केवल आप हमको ऑर्डर दे दो, हम सब निपट लेंगे। वो समय चला गया। आज का समय ऐसा कि दुश्मन एक बार नहीं 100 बार सोचता है तब भारत की तरफ देखने की बात करता है। और किसी ने भारत को छेड़ा है तो भारत छोड़ेगा नहीं। ये यशस्वी प्रधानमंत्री का समय।